ये भी एक श्रृंग है, और रुपयों पैसों सोना चांदी का धन भी एक श्रृंग है, ज्यादा टिकाऊ नहीं है साहब। ज्ञानी कब गिर जाए इससे पहले पात्रों को देना चाहिए, और धन भी धक्का देकर चला जाए इससे पहले योग्य तक पहुंचना चाहिए। तो गांधी जी ने ये कहा किया, और कुछ उद्योगपतियों ने किया। कई लोग कहते गांधी फकीर और बिरला भवन में ही क्यों उतरते हैं। बिरला ने पहले संकल्प किया था साहब, तो जरा ये कई लोग कहते उद्योगपतियों के वहां तो ही ठहरते थे, और वैसे फकीर आलोचना कम नहीं होती थी। तो ये श्रृंग है, समय पर धन तो वापर वहां भला, और अपना ज्ञान बांटना चाहिए। विद्या बांटने से उसका वर्धन होता है, संग्रह करने से नहीं। तो गाय के श्रृंग तलगाजरड़ा को ये उपदेश देता है, ये उनके गाय के श्रृंग है। गाय का दूध, तुलसीदास जी का आश्रय लूं, गाय का दूध परम धर्म का नाम है, खाली धर्म नहीं, परम धर्म ये गौ माता का दूध। ऐसा तुलसीदास, परम धर्ममय पय दुही गाय। जब ज्ञान दीपक की चर्चा उत्तरकांड में करते हैं तब इस धर्म को, परम धर्म, धर्म कई हो सकते हैं, फला धर्म फला धर्म फला धर्म, लेकिन परम धर्म एक ही हो सकता है, इसमें विभाजन, इसमें बटा। तो गाय का दूध ये परम धर्म का हमें बोध देता है। तो ये दूध की बात, और ये भी कहा जा सकता है कि गाय के जो आंचल है चार, वो धर्म अर्थ काम और मोक्ष हमें प्राप्त कराते हैं। ठीक से इसका दोहन हो तो धर्म भी मिले, अर्थ भी मिले। गाय जैसा अर्थशास्त्र दुनिया में नहीं मिले। गाय सबसे बड़ा अर्थशास्त्र। एक समय भारत का अर्थशास्त्र गाय पर डिपेंड था। आज भी अफ्रीका में मैंने जाना है कि कोई बेटी को आश्रित के, ये लोग जो कबीले होते हैं, वो अपने बेटे की शादी किसी लड़की से करवाना तो बेटे का बाप पूछता है, बेटी का बाप पूछता है कि तुम्हारे पास गाय कितना है। गाय पर पूरा अर्थशास्त्र रहता था। तो गाय के आंचल धर्म अर्थ काम मोक्ष का परम धर्म हमें प्राप्त करते हैं। गौ माता का जो पंचगव्य में जिसका नाम आता है वो भी पवित्र माना गया, गौ माता का। तो ये भी उसका पवित्र माना। और गौ माता के गोबर में एक विशिष्ट प्रकार की खुशबू है। ज्यादातर अब तो न मिले तो यार कहीं से कोई भी, लेकिन हम कंडे का उपयोग यज्ञ में करते तो गौ माता के ही कंडे होते, उसकी एक अपनी स्मेल होती है। हम आनंदपुर में जब कथा थी रणछोड़दास बापू का, तो हम भिक्षा करने गया बाबा। एक भाई का बड़ा ऊंची ऊंची दीवार, बड़ा मकान और डंडा लेकर खड़ा था। हमने गाड़ी रोकी, हाथ जोड़े, जैसे आना, कोई प्रतिभाव नहीं। दो गाड़ियां क्यों आई, लाठी पकड़ कर खड़ा था। मैंने कहा गलत जगह पर आ गए, करे भी क्या। आनंदपुर में, हाँ कुरुक्षेत्र, हाँ कुरुक्षेत्र। કેટલી जगह कथा करी, क्या याद है। कुरुक्षेत्र ठीक है। तो कुछ ने कोई हमने प्रतिभाव ना आवकार ना कोई, हम तो भिक्षा करने गए थे, तो कोई जवाब नहीं मिला। वो भी खड़ा रहा, ऐसे ताकते रहे, हम भी। मैंने कहा चलो भाई, नो बॉल हुआ, चलो। तब मैंने गाय के छाण के कंडे देखे, कंडे का। मैंने कहा कुछ न दे, दो चार कंडे तो दे दे, मेरे यज्ञ में उसकी आहुति। उसको लगा कि ये गाय ना छाणा मांगनारो कौन पहली बार आया, और हृदय परिवर्तित हुआ था। आप कौन? मैं कहा हम जो है, हम आए थे रोटी मांगने। अरे अरे माफ करिएगा, मैं समझा नहीं, मैं जानता नहीं। डेलो खोलो साहेब। डेला घણા મોટા હોય છે પણ બંધ જ હોય છે, અને મોટા ડેલા હોય ને આખા ખુલતા જ નથી, એક નાની બારી હોય છે એમાં, ત્યાંથી જ જવાનું। બહુ મોટા ડેલાવાળા પૂરેપૂરા ડેલા ખોલતા જ નથી, એક નાની संकीर्णता का प्रतीक है ये, उदारता का एक प्रतीक।
फिर तो हमको ले गया, खाटलो ढाले तो गोदड़ू रह जाए, गोदड़ू नाखे तो खाटलो रह जाए, हाफड़ो फाफड़ो थे, फिर हम बैठा फिर तो उसने फिक्स। तो गाय के कंडे जो है औषधि, ભેંસનું જે છાણ હોય એના આવી જાય કે થોડુંક ચેક કરવા જાય કે ગાયના છાણે કે આવે, પણ भैंसना कंडा में मैं तो यज्ञ के पास बैठने वाला बाबा, मैंने परख की है कि गूगल ना डालो और गूगल की खुशबू ना आए तो समझ लो भैंसનું છે, આ नहीं सुगंध आवा दी, आ जे છે ને ये नहीं हो। लेकिन जैसे अभी तो थोड़ा डालो ही और पूरा यज्ञ कुंड का परिसर महक जाए तो समझना ये गौ माता का ही कंडा। ये मेरा परीक्षण है, मेरा देखा, बाकी आमांथी धुवाड़ो ज निकळे, वास आवे ज नहीं। अर्धुं डबलू नाखी दो, खाली धुआड़ा करे। गाय का गोबर बहुत पवित्र माना है। हेमांद्री स्नान आदि जब यज्ञ में कराना होता है तब गाय के गोबर से सभी पापों की मुक्ति के लिए हेमाद्री स्नान में हमारे यज्ञ करता गोबर से स्नान करा। तो गौ माता का गोबर भी इतना महत्व का है। तो गाय के शिंग, गाय के आँख, गाय के कान, गाय के आंचल, गाय का दूध, गाय की जीभ, गाय का पूंछ, गाय का कर्ण, ये सब। और गाय एकमात्र ऐसी पशु है किसी की सवारी नहीं है, नहीं। उसका बेटा सवारी बना, नंदी शंकर की सवारी है। ने भैंस ऊपर बेहीने तो घणा ने मैं जोया छे, भैंस ऊपर बैठो है। घणा तो भैंस ऊपर बेहे पण जमराजना वाहन ऊपर बैठा हो, पाडो छे जमराजनो वाहन एना ऊपर बैठा हो। देहातों में हमारे साहित्यकार लोग कहते हैं कि फोन तो अब सबके पास हो गया ना, तो नेटवर्क नहीं मिलता, तो कई लोग भैंस के ऊपर खड़े होते हैं नेटवर्क मिलने के लिए। गाय, और इनमें भी हमारी गिर की गाय, वारी जाम, वारी जाम, इतनी गरीब गायें होती। सब गौ माता है, लेकिन हर एक हमारे देश की, प्रदेशों की, सबकी। हम तो पढ़ते थे जब प्राथमिक शाला में, तो कांकरेजी गाय, फलां गाय, इनके लेसन आते थे कि ये प्रदेश की गाय है, ये प्रदेश की गाय, ये सब आता था। तो बाप गौ माता के इस पावन अंगों का थोड़ा दर्शन गोकर्ण के नाते मैंने आपके सामने रखा है। हमारे तो गामड़ा में, गांव में 3-4 दिन में गार करवी ज पड़े। आंगणું લીપો અને એ અમારી ગાયનું गोबर ले सावित्री माँ लीपण करे। ये इसमें हम उसी गंध में जिए हैं, उसी गंध में जिए। एक नूरानी खुशबू होती है, एक देवताई खुशबू होती है। तो गोकर्ण की भूमि में कुछ गौ माता के अंगों के बारे में, पारमार्थिक है गाय, पारमार्थिक है उसके। और साहब बछड़ा पैदा हुआ तो दिया किसको? शंकर को दे दिया, नंदी दे दिया शंकर को, उसका वाहन। एर गैर को नहीं दिया गाय ने, अपने बछड़े को। नंदी बाबा केदार को दे दिया इसको। तो साहब गौ माता की थोड़ी वंदना। वाणी गुणानुकथन श्रवणों कथायाम, वाणी पवित्र करने के लिए गौ माता का पूजन, थोड़ा वांगमयी पूजा की है। तो जेटલું મને આવડ્યું એટલું કીધું। પાછું કાલે તમે કે આ અંગ રહી ગયું, એ હવે તારા બાપાને પૂછજો, મારા કરતાં ઉંમર લાયક હોય ને તો એને પૂછજો। કાલે જ તમે કાઢશો કે આનું શું રહ્યું, આ ગાયની જે કૂંધ હોય એનું શું રહ્યું, એ બધું પછી હવે ઘરે જઈને પૂછજો, કારણ કે જેણે ગાયોને ચરાવી હોય એને પૂછજો। બાકી મારી પાસે જે હતું એ મેં બધું નીચોવીને આપી દીધું છે। માટે गायनी पूजा ही मत करो, गाय ने प्रेम करो, गाय को प्रेम करो, तो गाय कटती बच जाए, गाय बच जाए। गाय ये प्लास्टिक खाना बंद कर दे। गाय की महिमा अद्भुत है। तो कुछ गौ माता का दर्शन। क्योंकि तुलसी जी का रामायण भी तो एक गाय राम कथा सुरधेनु सम, ये तो काम दुर्गा गाय है। सुरधेनु सम सेवत सब सुख
तमाम प्रकार की सुखदाई हैं,